जल्दी से सभी बच्चे कनेक्ट करेंगे, फटाफट स्पीड से आइए क्लास के अंदर। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू स्टूडेंट्स ध्यान से वीडियो को देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं मैं आपको। जल्दी से कनेक्ट करो फटाफट स्पीड से। देखिए, जब हम अंग्रेजी को सीखने की बात करते हैं तो वहां सबसे मेजर पॉइंट जो हमारे सामने आता है वो ये आता है कि हिंदी को जब हम लिखते हैं तो हिंदी में व्यंजन और मात्रा दोनों को मिलाकर, व्यंजन और मात्रा को, स्वर और व्यंजन, स्वर को ही मात्राएं बोलते हैं, स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर हम एक शब्द की रचना कर लेते हैं, एक शब्द बना लेते हैं। लेकिन इंग्लिश के अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि इंग्लिश के अंदर हमें उनके रीडिंग के रूल्स नहीं पता होते और हम इंग्लिश के किसी वर्ड को सही से पढ़ नहीं पाते। वहां पर इंग्लिश के रीडिंग रूल्स काम करते हैं। आज की जो वीडियो है यहां पर मैं हिंदी और इंग्लिश मात्राओं का ज्ञान आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि ऐसे कौन से वो इंग्लिश के वर्ड्स हैं जिनसे मात्राएं बनती हैं। यानी कि इंग्लिश की भी मात्रा कह सकते हो, इंग्लिश की आवाजें भी बोल सकते हो और हिंदी की आवाजें भी बोल सकते हो, हिंदी की मात्राएं भी बोल सकते हो। और सारा खेल किसका है? मैंने हर वीडियो में बच्चों को बताया है, जो भी न्यू लर्नर होते हैं, कि सारा खेल सिर्फ और सिर्फ आवाज का है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से और समझना है आपको आज की क्लास के अंदर, ठीक है। और आप सब बच्चे ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम इस क्लास को। सबसे पहली चीज क्या है, आपको यह समझना है कि अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है तो आपको ये क्लास देखनी ही पड़ेगी। और सभी बच्चों को मैं एक चीज तो पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं, जितने भी बच्चे हमारी इस क्लास के अंदर हैं या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ध्यान से सुनना। अगर आप लोगों को ये वीडियो सही से समझना है तो जिन्होंने हमारे ये कोर्स लिए हैं उसमें क्लास 1 जरूर देख लेना। और फिर बता रहा हूं, आप अंग्रेजी सीखेंगे इस ऐप के, ये तो गारंटी है, मेरी पर्सनल गारंटी दे रहा हूं मैं आप सभी को। लेकिन लाइव क्लासेस से नहीं, रिकॉर्डेड वीडियोस जो लाइन से पड़ी हुई है ना, उनको देखकर सीखेंगे। ये बात आप समझ लो सारे, ठीक है। क्लियर हो गई बात? यानी कि क्लास 1 को पहले आप देखोगे, इस वीडियो के बाद क्लास 1 को देखना, फिर दोबारा इस क्लास को देखना। आपको सारा माजरा समझ में आ जाएगा कि आप अटके कहां हुए हो, अंग्रेजी आपको इतनी आसान क्यों नहीं लगती जितने कि हम लोग समझ चुके हैं। सबसे पहला आपको काम क्या करना है, हिंदी मात्रा का अंग्रेजी अनुवाद। हिंदी की मात्रा का अंग्रेजी अनुवाद आपको देखना है कि होता कैसे है। देखो, आपके सामने यहां पर मैं दिखा रहा हूं, ये है आ, ये हमारा हिंदी का क्या है? आ। आप जानते होंगे इसको। इस आ के लिए जब हम इसे इंग्लिश में लिखते हैं या इंग्लिश में प्रोनाउंस करते हैं इस आ को, तो हम क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं। अब ये तो बड़ा ए है और ये छोटा ए है। जिनको नहीं पता, जो बिल्कुल काखा गा से अंग्रेजी सीख रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो है। ये है ए बड़ा वाला, इसको कैपिटल लेटर बोलते हैं। ये ए है छोटा, इसको बोलते हैं स्मॉल लेटर, ठीक है। अब सुनो, यहां पर हिंदी देखो, आपके सामने यहां हिंदी लिखी हुई है और यहां पर मैं इसकी इंग्लिश लिखूंगा। लेकिन आपको पहले चीजें समझनी होंगी। देखो, सबसे पहले ध्यान से देखो। मान लो आपको एक नाम लिखना है हिंदी का, रमन। अब आपको क्या लगेगा देखकर? आपको देखकर ये लगेगा रमना, ये 3 है व्यंजन, इसमें कोई भी मात्रा नहीं है। लेकिन आपको बता दूं कि इसके अंदर मात्रा है। अब आप कहोगे कि सर मात्रा कहां है? देखो, ये जो आ है ना, आ, ये एक मात्रा होती है, लेकिन ये छुपी हुई मात्रा होती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हिडन। क्या बोलते हैं? हिडन, यानी कि छुपा हुआ। कैसे है ये छुपा हुआ? आओ मैं आपको दिखाता हूं। जब भी आप किसी एक अक्षर को पढ़ते हो, जैसे मैंने यहां पे का लिखा, या फिर मान लीजिए मैं यहां पर ये ग लिखता हूं, ठीक है। या फिर मान लीजिए मैंने कोई भी एक वर्ड उठाया और एक एक लेटर उठाया हिंदी का, जा। मैंने ये अक्षर उठा लिए, का, जा और गा। मान लो आप कहते हो सर पा लिख के दिखाओ, मैंने कहा चलो पा लिख दिया। आप जितने भी लोग इस क्लास के अंदर बैठे हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लाइव बच्चे बैठे हैं, यहाँ पर मैं देख सकता हूँ राजा है, डॉक्टर सत्येंद्र कुशवाहा जी हैं, अजय, प्रिंस, राजेश, और कुछ बच्चों ने तो मोबाइल नंबर डाले हैं। भाई, ऐप को डाउनलोड करते हो, कोर्स लेते हो, खरीदते हो, आते हो हमारी क्लास के अंदर, नाम लिखा करो ताकि मुझे पता चले मेरी क्लास में कितने बच्चे हैं, ठीक है। ये चीजें देखा करो। अब देखो, ये जो अक्षर लिखे हुए हैं ना, ये अक्षर आपको लगेगा ये एक है। ये क्या लगेगा आपको? ये एक है। लेकिन सबको बता दूं, आज जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, ये एक नहीं है। आप इसे पढ़ो। अब आप इसे पढ़ोगे क, तो आप बड़े ध्यान से अपने ऊपर, अपनी आवाज पर ध्यान लगाओ। तो आपको लगेगा का के साथ ना एक हवा और आ रही है, क, क।
और ये आवाज है रहस्य, यानी कि इस ये का अकेला नहीं है, इसके साथ एक आ जुड़ा हुआ है, ये वाला। ये जा अकेला नहीं है, इस जा के साथ एक आ जुड़ा हुआ है। ये गा नहीं है, इस गा के साथ एक आ जुड़ा हुआ है। ये पा नहीं है सर, इस पा के साथ एक आ जुड़ा हुआ है। याद रखो सब बच्चे, ठीक है। इसी तरह से जब ये रमन लिखा हुआ है तो रा के साथ भी कुछ जुड़ा है, मां के साथ भी कुछ जुड़ा है। लेकिन एक और रहस्य है, ध्यान से सुनना। जब आप किसी हिंदी के शब्द को इंग्लिश में लिखो, हेलो, सो रहे हो क्या सारे? समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? जब आप हिंदी के शब्द को इंग्लिश में लिखोगे वहां पर अभी, तो आपको याद क्या रखना है, ध्यान से सुनना। जब भी किसी शब्द में शुरू में या बीच में कोई एक अक्षर आए जिसपे कोई मात्रा ना हो, क्या सुना? जब भी हिंदी का कोई शब्द है जिसकी आप इंग्लिश लिख रहे हो, उसको इंग्लिश में लिख रहे हो, उसके उस शब्द के शुरू में या बीच में कहीं भी कोई ऐसा अक्षर आए जिसमें कोई मात्रा ना हो, तो वहां पर वो अकेला नहीं होता, वो दुकेला होता है, वो दो होते हैं। इसीलिए इस रा को मैंने यहां लिखा, इस मां को मैंने यहां लिखा, और इस ना को मैंने यहां लिख दिया। बात को मानते हो? सब मानते हो ना? तो यस लिख दो सारे, जितने भी मानते हो। यहां तक क्लास समझ आ रही है तो यस लिखो फटाफट जल्दी, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। यस लिखो जल्दी से, फटाफट, स्पीड से, जल्दी से। जिसको यहां तक समझ आ रहा है यस लिखो, शाबाश। हाँ, फकरू, सुमित, वेरी गुड। समरत, विजय, राजा, रामदास, कुलसुम, अबुकुम, वेरी गुड। लखानी, अक्षिता, सूरज, राजा, वेरी गुड। सोमेश, ठीक है ठीक है ठीक है। राजेश, HTTP, वाह क्या नाम है, HTTP। अरे यार कोर्स ले लेते हो इतने महंगे महंगे, HTTP नाम लिखा हुआ है, कोई अच्छा नाम लिख लेते, कुछ अच्छा नाम लिख लिया करो यार। तुम लोग कोर्स ले लेते हो और फिर HTTP लिख देते हो अपने नाम के आगे हैं। चलो देखो, तो जब मैंने ये लिखा तो मैंने यहां पर क्या करा, ध्यान से देखो। र पहला अक्षर है तो रा के साथ मैंने एक आ, मां भी का है तो ना तक जाओगे बोलने के लिए, रमन। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला है, रमन। तो मां के आगे भी एक आ की आवाज। लेकिन मैंने इस ना के आगे आ क्यों नहीं लिखा, आप जान सकते हो क्या? मैंने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जब भी किसी शब्द का आखिरी अक्षर, किसी शब्द का आखिरी अक्षर जिसपे कोई मात्रा ना हो, सर कोई भी मात्रा ना हो मेरे बच्चों, उस पर आ नहीं आएगा। उसको सिर्फ अकेला लिखना है, वो दुकेला है ही नहीं, ठीक है। इसीलिए यहां पर मैंने सिर्फ ना लिखा है, आगे आ नहीं लगाना। क्लियर हो गई बात? यहां तक समझ आई? तो जब मैं इसकी इंग्लिश बनाऊंगा तो अब क्या करूंगा, आप देखो मैं क्या करूंगा। रा के लिए मैं क्या लगाऊंगा, रा के लिए मैं लगाऊंगा आर, ठीक है। अच्छा, जो नए बच्चे हैं उनको बता दूं कि आप अंग्रेजी सीखोगे इस ऐप में, ये मैं गारंटी देता हूं आपको, आप सही जगह पे हो, ये आपको इस क्लास से ही पता चल जाएगा, मैं ज्यादा बोलता नहीं। लेकिन आप करेक्ट इस वीडियो को समझना चाहते हो तो आपको जो कंटेंट का ऑप्शन है ना, कंटेंट जिसमें ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियोस पड़ी हैं, सर असली मसाला वहां है, लाइव क्लासेस में नहीं है, ये बता दूं। क्योंकि आप लोग एडमिशन लेते हो तो पूछते हो कि सर लाइव क्लास होगी, मैडम लाइव क्लास होगी, तो प्रीति मैम आपको क्या बोलती है, हाँ जी डेली लाइव क्लास होगी। आपको लाइव क्लास पता है क्यों बोला जाता है? आपको ना पूरी दुनिया में एक जहन में डाला हुआ है, लाइव क्लास लाइव क्लास लाइव क्लास। सर लाइव क्लास में सिर्फ डाउट्स क्लियर होते हैं। लाइव क्लास में आप पढ़ के इतना नहीं सीख पाओगे, क्योंकि एक टीचर जब लाइव पढ़ाता है ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं क्लास के अंदर, कौन क्या पूछेगा, अगर उसके आंसर देने लगे हो तो पागल हो जाएगा। हमने एक रिकॉर्डेड सेशन कंटेंट के अंदर बनाया, जिसके अंदर हमने बहुत सोच समझ के एक एक वीडियो को ना शांत कमरे, बंद कमरे में उस कॉन्सेप्ट को पढ़ाया है। उसमें हमें पता है कि आपको क्या क्या पूछ सकते हो, क्या क्या डाउट्स हो सकते हैं। हम 17 साल के एक्सपीरियंस को उसके अंदर घुसाया है, तो वहां पर आपका कोई डाउट बचेगा ही नहीं। मैंने वीडियो को ऐसे बनाया हुआ है। क्लास 1 को देख लेना जरूर वहां पर, फिर इस वीडियो को देखना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहां पर आज आप सीख रहे हो हिंदी की मात्राओं को अंग्रेजी में कैसे लिख रहे हैं, लिखा है ना हिंदी की मात्रा का अंग्रेजी अनुवाद। और जब तक आपको यह समझ में नहीं आएगा सर आप इंग्लिश नहीं सीख पाओगे, ध्यान रखना। तो ये बेस क्लास है जो आपको समझनी है, मात्राओं का सारा खेल है, ठीक है। अब मैंने रा के लिए लिखा आर,
इस अ के लिए मेरे को क्या लगाना है, ए लगाना है, तो मैं यहां पर ए लगा दूंगा, छोटा ए लगाया मैंने। फिर माँ के लिए हम क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं, ये मेरी क्लास नंबर 1 में सब सिखाया हुआ है मैंने। फिर अ के लिए हम क्या लगाते हैं, एक ए लगाते हैं। अभी बचा ना, इस ना के लिए मैं क्या लगाऊंगा, इस ना के लिए भाइयों एन लगाते हैं, ना के लिए एन लगाते हैं, तो ये नाम बन गया रमन। ऐसे हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी में लिखा जाता है। सारे रूल बताऊंगा, ध्यान से देखना, वीडियो थोड़ी लंबी है आज, ठीक है। ठीक है, हाँ अंश ध्यान से देखो वीडियो को, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग। अब देखो इसी तरह से अब बमन लिखना है तो ब के आगे अ, माँ के आगे आ, लेकिन इस ना के आगे कुछ नहीं लगेगा क्योंकि आखिरी अक्षर है। अब बमन कैसे लिखो, ब के लिए आप लिखते हो बी, अ के लिए लगा दोगे ए, माँ के लिए आप लगाओगे एम, इस आ के लिए फिर दोबारा ए, और इस ना के लिए आप लगाओगे एन। रमन हो गया, बमन हो गया। अच्छा अजय लिखना है। अब सवाल क्या है पता है बच्चे का, बच्चे का सवाल यह है कि सर पहला अक्षर है और आ ही है, तो क्या ये अकेला है या ये भी दुकेला है, क्योंकि ये दोनों तो दुकेले थे, र अ ब अ। लेकिन ये अ के आगे अ क्यों नहीं आया, क्योंकि जो पीला पीला लिखा है ना ये मात्राएं, इससे आप वीडियो अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। इसके आगे मात्रा नहीं, अरे भाइयों जब ये आ आया हुआ है ना, तो ये कोई ब, देखो बा बोलोगे ना तो दो होठ चिपकेंगे, फिर वो फटेंगे, जब फटेंगे तो आ निकलेगा, ब भी निकलेगा, बा। अब बिना होठ जोड़े बा बोल के दिखाओ, करते रह जाओगे, आपको बा बोलने के लिए होठ जोड़ना पड़ेगा, बा, ऐसे करो, बा, भा, मा, रा, रा करोगे तो जीभ जो है वो नीचे जाती है, ऐसे रा रा, ऐसे लड़खड़ाते नीचे, रा। का बोलोगे तो जीभ ऊपर तालुका पे जाएगी, क, देखो जीभ ऐसे मुड़ती है और ऊपर तालुका पे जाके लगती है, अपर जॉ पे लगती है जाके, ठीक है, अपर जॉ ना वहां लगती है, क। इसीलिए इन सभी अक्षरों के साथ आ आता है, बट खाली आ ही बोलना है तो उससे तो अंदर से हवा आ रही है, देखो अ, इसके साथ कुछ नहीं है, इसीलिए ये भी अकेला है। और ये अकेला होने की वजह से इस आ के लिए सिर्फ आप ए लिखोगे, अ। अब ज के लिए हम लगाते हैं जे, ठीक है। अब फिर जा के साथ आ आया तो फिर ए लगा दोगे आप, फिर या, और या की इंग्लिश होती है वाई, इसीलिए अजय ऐसे लिखा जाता है। बात समझ आ रही है, ये था आपका अ जिसको आपने ऐसे सीखा, ठीक है। अब चलो आगे, और इस रूल को भूलना मत, एक एक रूल जो बताता जा रहा हूं ना इसको भूलना नहीं है। अब ये आपके खोपड़े में आज घुस जाना चाहिए, अगर ये आपके खोपड़े में घुस गया है तब आगे जाओगे, तो आगे जहां पे रूल लगाना होगा वहां पे ये रूल लगेगा, ध्यान रखना। चलूं आगे, चलो आगे ले चलता हूं तुम, रूल ध्यान रखना ये बात, ठीक है। यहां पर अब रूल लगेगा, ध्यान रखना। अब लिखा है आ होता है इस तरह से, इसमें आ का डंडा होता है, वो तो जो ए था वो क्या लिखा था उसमें मैंने, उसमें लिखा था ये मात्रा नजर नहीं आती है, लेकिन इसमें क्या लिखा है, ये मात्रा नजर आती है, ये मात्रा नजर आएगी आपको, ये नजर आएगी, देखो ये लगी हुई लगी है, नजर आ रही है, आ, ठीक है। और इसके लिए हम क्या लगाते हैं, ध्यान से सुनो, इसके लिए एक ए भी लगता है और डबल ए भी लगता है, ठीक है, इसके लिए दोनों लग सकते हैं। अब देखो कैसे, अब ध्यान से देखना है कैसे लगते हैं। यहां पे लिखा है रा, रा पे आ का डंडा और मां, अब जब इसकी इंग्लिश लिखोगे तो पहले रा और मां लिखा, मां आखिर में है तो इसके साथ कुछ नहीं लगेगा, लेकिन रा के साथ आ का डंडा लगाए तो आ लग गया, यहां पर आ लगा हुआ है, इसीलिए जब इसकी इंग्लिश बनेगी तो आप लिखोगे रा, और इस आ के लिए डबल ए लगा सकते हो तो, या फिर ए से लिखेंगे आर ए एम, राम, ठीक है। अब लिखा है काजल, काजल, अब क के लिए आप लगाते हो के, इस आ के लिए आप लगाओगे एक ए, आ, जा के लिए जे, फिर आ के लिए ए, लास्ट में है ला, तो इसके लिए आप एल लगा दोगे, काजल हो गया। अच्छा आरव लिखना है आपको, आ। अब सुनो ध्यान से, ये अ तो नहीं है, ये आ है, और जब ये शुरू में आया तो आप दो ए लगाओगे, आ, फिर रा के लिए आप लगाओगे आर, फिर अ के लिए आप लगाओगे एक ए, और इस वा के लिए आप लगाते हो वी, और ये हो जाता है आरव। क्लियर हो गई बात, यहां तक समझ आ गया। अगर यहां तक आपको सबको समझ में आया है तो सारे बच्चे एक बार जल्दी से यस लिखो, जल्दी से यस लिखो, स्पीड से, अगर समझ आया है, जिसको समझ में आया है यस लिख दो फटाफट, स्पीड से, जल्दी करो जल्दी, यस यस, जल्दी जल्दी जल्दी,
ठीक है, लिखो लिखो, शाबाश। ठीक है, मेरा नाम मिलाप गुप्ता है, कोई और नाम नहीं है। चलो तो समझ आया। अच्छा, आ क्लियर हो गया। ठीक है, अब चलो आगे। अब आ गई है ई। अब यहां पर, अच्छा पीछे जो बताता जा रहा हूं, जैसे अ बताया तो यहां डाल लो, आ बताया यहां डाल लो, उसे भूलना नहीं है और आगे सीखते जाना है। ये नहीं इसे सीख लिया तो अब सर वो याद नहीं आ रहा, वो सीख लिया तो वो याद नहीं आ रहा। भैया सारा याद रखना है, ठीक है, सब कुछ याद रखना है। अब देखो ये है ई, और इसको इंग्लिश में बोलते क्या है पता है? इसे बोलते हैं शॉर्ट वाउल साउंड। शॉर्ट वाउल साउंड। अब ये शॉर्ट वाउल साउंड क्या होती है? वाउल मतलब होती है मात्रा, और शॉर्ट मतलब छोटी, छोटी मात्रा की आवाज, इसलिए बोलते हैं इसे छोटा ई। इसलिए बोलते हैं छोटा ई, बड़ा ई। कहते हैं ना, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईक। बचपन में जो आप छोटे थे, क्लास में बताती थी मैडम, तो ये छोटी है, इसे बोलते हैं शॉर्ट वाउल साउंड। इसे जल्दी खत्म करते हैं, और ये मात्रा इस तरह से लगती है, ऐसे उठती है और उल्टी दिशा में, उल्टे हाथ की तरफ चली जाती है यूं। ये मात्रा नजर आती है, ये दिखेगी आपको। इसके लिए आप आई लगाते हो। ये बड़ा आई है, ये छोटा आई है। बड़ी बड़ी किताबों में आपको ऐसा आई भी दिख सकता है, या फिर छोटा वाला ऐसा भी दिख सकता है। ठीक है, ये आई है, इसे आई बोलते हैं। अब इसका समाधान देखो कैसा है। यहां लिखा है हिना हा पे लगी हुई है छोटी मात्रा। तो पहले हमने लिखा हा, और इस ना के लिए लिखा ना, लिख दिया। हा के आगे छोटी की मात्रा है तो मैंने छोटी की मात्रा लगाई, ना के आगे आ लगा हुआ था, आ का डंडा लगा दिया। मुझे लिखनी है इस हिना की इंग्लिश। हा के लिए मैं लगाऊंगा एच, इस छोटी ई की मात्रा के लिए मुझे आई लगाना है, मैं यहां पर आई लगा दूंगा। इस ना के लिए मेरे को लगाना पड़ेगा एन, और मैं एन लगा दूंगा। ए सो गए क्या? ध्यान से देखो। और इस आ का डंडा है, इसके लिए मैं एक ए लगा दूंगा तो काम चलेगा, और मैं हिना लिख दूंगा। ठीक है, अब मुझे लिखना है विमल। अब ध्यान से देखना, रूल मत तोड़ना। वा लिखा, मा लिखा और ला लिखा। वा पे लगी थी छोटी की मात्रा, मैंने यहां लगा दी है। मां क्योंकि अकेला है, कोई मात्रा नहीं है और बीच में लगा हुआ है, तो आ तो आएगा ही आएगा, तो मैंने आ लगा दिया। और ला आखिर में है, कोई मात्रा नहीं है, इसके साथ आ नहीं आएगा। विमल कैसे लिखोगे? वा के लिए लिखोगे वी, छोटी की मात्रा है तो आई लगा दोगे। मां के लिए आप लिखोगे एम, अ के लिए आप लगाओगे ए, और इस ला के लिए लगा दोगे एल, और ये आपका बन गया विमल। ठीक है, ये बेस बच्चे को अंग्रेजी सिखाने के लिए, बेस इससे बेस्ट कुछ है ही नहीं। अरे अंग्रेजी आगे खाक सीखोगे जब यही क्लास नहीं सही से समझी तो, क्योंकि पहले तो हाथ पैर चले आपके कुछ, हाँ मैं लिख लेता हूं इंग्लिश, तब जाके एक अनपढ़ आगे बढ़ेगा। मैं अनपढ़ की बात कर रहा हूं, आपकी नहीं हो सकता आपको ये सब आता हो। अनपढ़ उसका क्या होगा, उसे कौन सिखाएगा? ये वही चीज है, वही क्लास है, ध्यान से देखो। अरे सिमरन, अब सुनो, यहां पर एक है बड़ी दिलचस्प बात, और वो दिलचस्प बात क्या है? वो बात ये है कि जब भी आपको कोई हिंदी का ऐसा शब्द मिल जाए मेरे भाइयों बहनों, जिसमें कि 4 अक्षर हों, सुन लो रे, हेलो ए सो गए, 4 अक्षर हों, करना क्या है उसमें, ध्यान से सुनो। जिसमें 4 अक्षर हों मेरे भाइयों, उसको 2-2 में बांट देना। क्या करना? पहले 2 पढ़ना, रूल लगा देना, नियम लगा देना सारे जो सीखे हैं, फिर उसके बाद 2 अक्षर उठाना, उसमें नियम लगा देना। चारों को एक साथ नियम में मत लगाना, ध्यान रखना। अगर 2 बांटना है, अगर दो भाइयों में बढ़ जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो कैसे बढ़ेगी। पहले सिम लिखो, फिर रन लिखो। तो सिम लिखा मैंने, अब पहले सिम को देखो ध्यान से कैसे लिखा मैंने। सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा कि सिमरन नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे सिमरन ही, लेकिन मेरे भाइयों ये रूल है, ये किसी हिंदुस्तान की किताबों में नहीं मिलेगा, ये स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता भाई। कहीं तुम सोचो कि छोड़ो यार, यहां से हम कहीं और सीख लेंगे, नहीं, अरे कोई सिखा ही नहीं रहा। सिखाएगा वो तब जब उसे आता होगा। जब तक मेरे ये चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, ये 10-10 मिलियंस नहीं हो जाएंगे ना, तब तक ये पूरी दुनिया में लोगों को पता नहीं चल पाएगी ये बात। उसके बाद लोग कॉपी करें मेरे को, वो अलग बात है, क्योंकि मेरे बनाए हुए रूल हैं, ये किसी किताब में आपको मिलेंगे नहीं। बहुत तपस्या करके लेके आया हूं ये रूल्स, इसकी रीडिंग रूल्स की किताबें नहीं है मार्केट के अंदर ऐसा। अच्छा, तो फिर इस दुनिया में अनपढ़ क्यों है इतने सारे? सोचो, आप लोग मेरी क्लास में आए हो, क्यों सरकारी स्कूल में लोग कोई टीचर नहीं पढ़ा सकता? ये टीचर्स के कॉल आते हैं मेरी वीडियो देख के कि सर ये बड़ा अजीब सा रूल आपने बनाया है सर, ये तो इस बच्चों को, कोई दुनिया में तो कोई अनपढ़ ही नहीं बचेगा अगर आपकी वीडियो सबके पास पहुंच गई तो। बिल्कुल सही बात है, ऑब्वियसली। तो ये तपस्या करके निकाले हुए मैंने
कि ये कैसे होता है यार, ये कैसे बच्चों को आसानी से सिखाऊं मैं, तब ये निकल के आया मेरे दिमाग से, आइडियाज निकले, तब ये चीजें निकल के आई, मैंने कर दिया काम, हो गया काम। अब आप इसको समझ लो बस ध्यान से और आगे फैला दो। देखो ये लिखा सिम, तो पहले सिर्फ सिम लिखो, ध्यान रखना। अब जब सिम देख रहे हो सिर्फ, तो कैसे लिखोगे, सा और माँ, सा और माँ लिख दिया मैंने, लिख दिया। सा पे लगी है छोटी की मात्रा, अच्छा दो ही तो अक्षर लिखने के लिए बोला है, तो माँ अकेला पड़ गया, माँ अकेला पड़ गया, तो आ नहीं लिखा है, जैसे इस माँ के आगे आया ना, इसके आगे नहीं लिखा मैंने, क्यों, क्योंकि दो ही लिखने हैं। अब रन लिखो, तो रा और ना, रा के आगे आ जाएगा, ना आखिरी हो गया, तो सिम में माँ आखिरी और ना आखिरी रन में, हो गया, दोनों के आगे आ नहीं लगाया मैंने। बना लो इंग्लिश, लो मेरे मालिक, बन गई। सा छोटी की मात्रा है तो आई लगा दो, माँ के लिए लगा दो एम, सिम हो गया, सिम हो गया। अब ए मत लगा देना, ठीक है। अब लिखो रन, रा आ न, रन, सिम रन, इसलिए ऐसे लिखा जाता है मेरे भाइयों बंधुओं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, ये थी छोटी ई, आगे चलो। अब आ गई है बड़ी ई, इसको बोलते हैं लॉन्ग वाउल साउंड, बड़ी से ईख, और इसलिए ये ई है, ई। अब आपके दिमाग में खुजली मच रही होगी, अरे सर ई आ गया, ये आई कहां से आ गया, आ रहा होगा ये आई कहां से आ गया। सुनो रे, सारे सुनो ध्यान से, एक लफड़ा है इसके अंदर, ये बड़ा सियाना है, ये बहुत सियाना है, इसका ध्यान रखना। ये ऐसी मात्रा होती है, ध्यान रखना, ये मात्रा नजर भी आती है, बट इसका एक रहस्य है जो किसी किताब में और कहीं समाधान नहीं मिलेगा आपको, मैं बताता हूं, ये मैंने नोटिस किया है, ठीक है। हाँ 90% काम करेगा, 100% नहीं, 90% करेगा, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जहां पे ये काम नहीं करता, लेकिन 90% करेगा, तो हमें तो 90% सीखना है यार। क्या बताऊंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये ई है, ऐसे लिखा जाता है, हिंदी में लिखा है रीना। अब रीना को मैंने इंग्लिश में लिखना है, अब ध्यान से देखना, रा और ना ये हमारे दो व्यंजन हैं। रा पे लगी है बड़ी की मात्रा, मैंने यहां लगा दिया, ना पे लगा है आ का डंडा, मैंने यहां लगा दिया। अब रीना लिखेंगे, रा के लिए मैं लिखूंगा आर, इस बड़ी ई की मात्रा के लिए मैंने डबल ई लगाया। अब आप कहोगे सर फिर ये भी तो लग सकता है क्योंकि आपने तो लिखा है, हाँ लगेगा ना मेरे बच्चे, थोड़ा शांति रखना, हार्ट अटैक आ जाएगा यार, रुक जा। अब ना के लिए मैं लगाऊंगा एन, ठीक है, और ये जो आकर डंडा है इसके लिए मैं सिर्फ ए लगा दूंगा, ध्यान से सुनना। अब भी वही करना है, प्र, द और पा, तो प्र, द और पा तीन है हमारे व्यंजन। प्र, क्योंकि प्र अकेला है, शुरू का है, तो आ आएगा। दा पे लगी है बड़ी की मात्रा, ये लग गई, और पा आखिरी है, कोई मात्रा है नहीं, तो खाली पा लिखेंगे, पा के आगे आ नहीं आएगा। मैंने कहा ना रूल मत भूलना। अब प्रदीप लिख लो, देखो प्रा पता कैसे बनता है, पा और उसके नीचे रा होता है, तो पा के लिए पी होता है और रा के लिए आर होता है, ठीक है। तो प्रा बनता है पर प्र, ठीक है, और अ के लिए आप लगाओगे ए, द के लिए आप लगाते हो डी, और इस बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई लगाया, और इस पा के लिए लगा दिया पी, ठीक है, समझ आ गया। अब सुनो, अब देखो यहां पर ना लिखा है सीतामढ़ी, बस थोड़ा मुस्कुरा लूं, थोड़ा हंस लूं, क्योंकि अब जो बताने वाला हूं ना बवाल मचने वाला तुम्हारे खोपड़े में, ठीक है। अभी रुको, पैंट बहुत नीचे खिसकने लग गई है। देखो सीतामढ़ी, इसमें आप बड़े ध्यान से देखो, पहले अक्षर में भी बड़ी की मात्रा है, क्योंकि तभी तो ये वर्ड लिख के लाया हूं यहां पर। सीतामढ़ी, चिंतामणि, ये भी नाम है चिंतामणि। सीतामढ़ी पहले अक्षर में भी बड़ी की मात्रा है, और अणा में भी बड़ी ई की मात्रा है मेरे भाइयों। अब होता यह है कि अब इस आई का रहस्य सुलझाते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन लो रे सबके सब, कान खोल लो अपने अपने। किसी भी इंग्लिश के, किसी भी हिंदी के शब्द में अगर बड़ी ई की मात्रा उस शब्द के आखिर वाले अक्षर पे आई, सुन लो, अगर किसी हिंदी के शब्द में मेरे भाइयों सबसे आखिर वाले अक्षर पे बड़ी ई की मात्रा आई, तो उस आई को, इस बड़ी ई की मात्रा अगर लास्ट में है, जैसे यहां पर बड़ी की मात्रा लास्ट में लगी हुई है ना के ऊपर, तो इस बड़ी ई की मात्रा की अंग्रेजी डबल ई नहीं होगी मेरे भाइयों, मेरे लाडलो, फिर आई लगाना। अब देखो कैसे,
सबसे पहले इसको तो हटाओ साइड में, पहले आपको ये देखो लिखा क्या है, ये लिखा है परी, ठीक है। बहुत सारी लड़कियों का नाम परी होता है। प के लिए आप लगाओगे पी, और पा शुरू का है, इसके ऊपर कोई मात्रा नहीं है तो एक ए आ जाएगा, और इस रा के लिए आप लगाओगे आर, ठीक है। अब ये जो बड़ी की मात्रा है जिसके लिए हम अभी तक डबल ई लगा रहे थे, देख रहे हो इस बड़ी डबल ई, अब क्योंकि ये आखिर में है, रा के ऊपर लगी हुई है, बेटा आई लगेगा, डबल ई भूल के मत लगाना। ये है हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी में लिखने के नियम, जो हिंदुस्तान की किसी किताब में नहीं मिलेंगे। अगर अनपढ़ हो तो यही बैच ज्वाइन कराए तो अपने मस्त हो आप, वरना आपको मिलना नहीं कुछ भी, ठीक है। कोई बताने वाला नहीं है। ये रूल खाक में मिला देते हैं, एक अनपढ़ का सपना तोड़ देते हैं कि वो कभी सीख नहीं सकता। ये रूल है वो, इसलिए ये रूल को अपने दिमाग में डाल लो जो पहली क्लास ले रहे हैं, इस बात को डाल लो। हाँ, अनिल ने बिल्कुल ठीक लिखा है, अभिषेक वेरी गुड, मोहम्मद अम्मान ग्रेट, सोमेश, सीतामणि HST, मुझे नहीं पता क्या नाम है बट अच्छा लिखा है, ठीक है ठीक है। अब देखो, अब सीतामढ़ी लिखना है, सा के लिए हम क्या लगाएंगे, सा के लिए हम लगा देते हैं एस, बड़ी ई की मात्रा बीच में लगी हुई है पहले अक्षर पे ही, डबल ई लगाओ। ता के लिए आप लगाओ टी, आ के लिए ए, मां के लिए एम, ठीक है, आ के लिए ए, ना के लिए एन, और बड़ी ई की मात्रा क्योंकि लास्ट में लगी हुई है, एक आई लग जाएगा, डबल ई मत लगा, तो यहां लगाया डबल ई क्योंकि मात्रा जो है पहले अक्षर पे लगी है। अगर दूसरे पे, अच्छा ये नाम होता सीती, भाई देखो मैं नाम नहीं बिगाड़ूंगा क्योंकि सीता माता है, मुझे तो डर लगता है, ठीक है भैया, सीता मढ़ी है इतना समझ लो, बात खत्म। ये बीच में भी कहीं पे भी होती, भगवान ना करे, लेकिन होती कहीं पे तो भी मैं डबल ई ही लगाता, लेकिन सीता जी का नाम है सीता मणि, तो यहां पर इस पहले अक्षर पे लगी है बड़ी की मात्रा तो 2 बार ई, लास्ट वाले अक्षर पे बड़ी की मात्रा दिख जाए तो डबल ई ना लगाकर आई लगा देना, ठीक है। क्लियर हो गई बात, चलो आगे चलते हैं। यहां तक कॉन्सेप्ट क्या, भूलते मत जाना, सीखते जाना, ठीक है। अब सुनो, ये है उ, और ये होता है शॉर्ट वाउल साउंड, उ मतलब छोटे उससे उल्लू, बड़े उससे ऊन, तो ऊन को लंबा बोला तो लॉन्ग वाउल साउंड, छोटे उससे उल्लू, और कितनी जल्दी बोल देते हो तुम किसी को, ए उल्लू का पट्टा, तो उल्लू कितनी जल्दी निकल गया उल्लू। अगर यहाँ पे ऊन का पट्टा बोलना होता तो पता आधा घंटा लगता गाली देने में, हेलो ओए ऊन के पट्टे, यहाँ पे ऊन निकालने में आधा घंटा लग जाता, इसलिए उल्लू का पट्टा बना दिया। तो उल्लू शॉर्ट वाउल साउंड, ठीक है, ऊन लॉन्ग वाउल साउंड, वो लंबी आवाज ले रहा है, लॉन्ग वाउल साउंड मात्रा की आवाज, शॉर्ट उ वाउल साउंड मात्रा की आवाज, छोटी मात्रा की आवाज और बड़ी मात्रा की आवाज, इसे अंग्रेजी में बोलना सीख जाओ, शॉर्ट वाउल साउंड, लॉन्ग वाउल साउंड, ठीक है, हो रहे हो ना पढ़े लिखे, देखते जाओ अभी। अब यहां पर ये जो ऊ है, इसको छोटे ऊ की मात्रा लगती है, और ये ना उल्टी दिशा में होती है, और जितने भी शॉर्ट वाउल साउंड होते हैं उल्टी तरफ घूमता है, छोटी की मात्रा उल्टे हाथ की तरफ शॉर्ट वाउल साउंड, छोटा ऊ उल्टे हाथ की तरफ शॉर्ट वाउल साउंड, समझ गए, जो उल्टे हाथ की तरफ मात्रा घूम गई समझ लो शॉर्ट वाउल साउंड है, ठीक है। जल्दी नहीं पड़ता ये मात्रा नजर आती है, हाँ जी बिल्कुल नजर आती है, कहीं भी लगी होगी नजर आएगी, देखो नजर आ रही है नहीं आ रही, ये देखो ये रही ये रही ये रही ये रही, है ना। अब देखो हुआ क्या, इसके लिए अंग्रेजी में आपको यू लगाना है, क्या लगाना है, यू, ये बड़ा यू है छोटा यू है, कोई सा भी एक लगा देना, ठीक है। अब देखो लिखना है सुमन, सा पे लगी हुई है मात्रा, फिर माँ है, क्योंकि माँ बीच में है तो आ आएगा, और ना, तो स यू, एस यू, माँ के लिए एम, अ के लिए सुम, का के लिए के, छोटे ऊ की मात्रा है तो यू, सा के लिए एस, छोटे ऊ की मात्रा है तो यू, माँ के लिए एम, ठीक है। अब पारुल देखो, प, पा के लिए पी, आ, यहां नहीं लिखूंगा, यहां नहीं लिखूंगा, यहां नहीं लिखूंगा, पा के लिए पी, आ, ए, रा के लिए आर, ठीक है, मैं बड़ा छोटा लिख रहा हूं देख लेना, छोटे ऊ की मात्रा है तो यू, और ला के लिए एल, हो गया, यही है काम इसका बस। लेकिन अब देखना दिमाग में ये बड़ा ऊ आ गया ना, अब सुनो, अब यहां देखो क्या लिखा है, दो दो डबल ओ भी लग सकता है, यू भी लग सकता है, सेम वही काम जो छोटी जो बड़ी ई में हो रहा था अब बड़े ऊ में होगा। अगर ये मात्रा किसी शब्द के, अगर ये मात्रा किसी शब्द के अंदर हो, किसी भी अंदर हो तो डबल ओ,
लेकिन अगर मात्रा किसी शब्द के आखिर में हो, ठीक है, जैसे यहां पर देखो साहू लिखना है तो सा और हा, सा पे आकर डंडा, हा पे ऊ, साहू लिखना है मुझे अब, ठीक है। तो अब ये मात्रा आ गई लास्ट में, लास्ट में आई हो तो डबल ओ मत लगाना, अब यू लगा देना। तो साहू कैसे लिखेंगे, सा एस, आ के लिए ए, एच के लिए ह, और सॉरी हा के लिए एच, और बड़े यू की मात्रा लास्ट में यू, साहू। इसलिए साहू ऐसे लिखते हैं, डबल ओ नहीं लगाते। लेकिन अगर कोई लगा भी दे तो भैया आप ना तो कोई पुलिस केस कर सकते हो, ना थाने में रिपोर्ट होगी, और ना जज साहब कोई न्याय निकाल पाएंगे, क्योंकि उसकी मर्जी, वो कुछ भी लगा सकता है, ठीक है। लेकिन रूल्स तो हमें ऐसे सीखने पड़ेंगे। अब कालू राम, देखो भाई पहले आपको बताया था ना, 4 अक्षर है, दो दो में बांट दिया, तो पहले कालू, कालू, क के लिए के, अ के लिए ए, ल के लिए एल, और इस बड़े ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ, ध्यान रखना डबल ओ। अब कालू, अब लिखना है राम, तो रा के लिए आर, ए और एम, राम, कालू, ठीक, ठीक है। अब कल्लू लिखना है। अब कल्लू में आप ध्यान से देखोगे, बड़े ऊ की मात्रा कहां लगी है, आखिरी में, इसलिए यहां पर यू आता है कल्लू लिखते समय। तो क के लिए के, इस अ के लिए आप लगाओगे ए। अब ध्यान से सुनना, ये आधा ला है, ये पूरा ला है। देखो हिंदी के अंदर अक्षर, हिंदी के अंदर अक्षर आधे और पूरे होते हैं, लेकिन इंग्लिश के अंदर अक्षर छोटे या बड़े होते हैं। हिंदी में छोटे या बड़े होते हैं, सॉरी इंग्लिश में छोटे या बड़े होते हैं, बट हिंदी में आधे और पूरे होते हैं। और अगर आप किसी किसी पूरे अक्षर यानी ला की इंग्लिश अगर एल लिखते हो, तो आधे ला की भी इंग्लिश एल ही लिखनी पड़ेगी, ये क्योंकि आधा नहीं आता, ठीक है। इसीलिए यहां पर क के लिए और अ के लिए ए, इस आधे ला के लिए एक एल, इस पूरे ला के लिए भी एक एल, और इस जो यू है, जो ऊ की मात्रा है, जो ला आखिर में लगी हुई है, इसके लिए यू और कल्लू लिख दिया आपने। क्लियर हो गई बात, चलो आगे चलते हैं। कॉन्सेप्ट समझ लो ध्यान से। अब देखो ए की मात्रा को, अब यह है ए की मात्रा। अब इस ए की मात्रा के लिए हमें लगाना होता है ई, यहां पर देख सकते हो आप, ठीक है। जैसे अगर मुझे लिखना है रेखा, तो रा पे ए की मात्रा रे, और ख पे आ का डंडा आ, तो रा के लिए आर, ए की मात्रा के लिए हमें लगाना पड़ेगा ई, ख के लिए हम के एच लगाते हैं, क्लास नंबर 1 की वीडियो में जरूर देख लेना, और इस आ का डंडा के लिए आप लगा दो ए, तो ये हो गया रेखा, ठीक है। इसी तरह से टेक चंद, अब ये कितने अक्षर है, 1 2 3 4, 4 2 में बांट दो, ट एक टेक। अब का के आगे कुछ मत लगाना क्योंकि मैंने 2 अक्षर लिए, अब 2 अक्षर यहां से भी लो, चंद। अब क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, ट के लिए आप लगाओगे टी, ए की मात्रा है तो ई लगाओ, क के लिए लगा दो के, टेक का ऐसे भी लिखते हैं, देखो के ना ऐसे भी लिखते हैं, और छोटा के ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखना सभी बच्चे, ठीक है। और च के लिए आप लगाते हो सी एच, इस अंक के लिए आप लगाते हो ए एन, और द के लिए लगाते हो डी, क्योंकि अंक की बिंदी का भी समझाऊंगा आपको, ठीक है। ऐसे ही नेत्रपाल, नेत्र अलग पाल अलग, ना के लिए एन, फिर ए की मात्रा के लिए ई, त्रा के लिए आप लिखते हो टी आर ए, त्रा, क्लास नंबर 1 देखो सब समझ में आ जाएगा। और प के लिए लिखोगे पी, आ का डंडा है तो एक ए, और ला के लिए आप लिखोगे एल, तो नेत्रपाल हो जाएगा। इस तरह से आप नेत्रपाल लिखोगे, ठीक है। चलो आगे, ये था ए। अब है लॉन्ग वाउल साउंड ए, और ए के लिए आपको लगाना पड़ता है ए आई। क्या लगाना पड़ता है ए के लिए, ए के लिए आप लगाओगे ए आई। देखो यहां पर जैसे रैना, तो र ए की मात्रा ना आ, तो र के लिए आप लगाते हो आर, ए की मात्रा है ए आई, रै, न के लिए एन, और आ का डंडा है ए, लगा दिया रैना। ऐसे ही सुनैना, सा के लिए एस, छोटे ऊ की मात्रा अंदर लगी हुई है, यू लगाएंगे, न के लिए एन, ए की मात्रा है ए आई, नए, और न के लिए एन, और इस आ का डंडा के लिए ए, सुनैना। और इसी तरह से जैतराम, अब जैतराम आया तो फिर 4 अक्षर आए, तो 2 2 में बांट दिए, पहले जैत लिखा, ज ऐत, अब ताकि आगे आ नहीं लगेगा क्योंकि मैंने पहले 2 अक्षर लिए, अब 2 अक्षर रा आ म, ठीक है, जैतराम। ज के लिए जे, ए आई के लिए जे ए आई, जय, ता के लिए टी, जैत, और राम लिखना है तो आर एम, राम, जैतराम हो गया। और ये मात्रा नजर आती है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आ गया ओ, ये ओ है, इस ओ के लिए सिर्फ ओ लगेगा, तो बहुत जल्दी कर लोगे। जैसे मोहन, कितना आसान है मोहन लिखना, अब दिखाता हूं मैं आपको, देखो, ओके, हाँ ये गड़बड़ हो गई है। अब ये
मैं दिखाता हूं। अब के लिए हम क्या लगाएंगे, मोहन के लिए पहले लगाएंगे एम, और माँ पे ओ की मात्रा लगी हुई है तो ओ लगेगा, और इस ह के लिए हम क्या लगाएंगे, एच। ठीक है, और क्योंकि हा बीच में है, हा बीच में कोई मात्रा नहीं लगी तो आ आएगा, तो एच ए, और ना के लिए एन, मोहन हो गया। ठीक है, इसी तरह से कम्मो लिखना है। अब कम्मो में लास्ट में ओ की मात्रा है, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या लिखना है, के ए, आधे माह के लिए भी एम आएगा, पूरे माह के लिए भी एम आएगा, और वो कम्मो हो गया। ठीक है, इसी तरह से संतोष लिखना है। अब सन जो है, सन, सन में अंक की बिंदी लगी है, और अंक की बिंदी की दो इंग्लिश होती है, एक होती है ए एम, एक होती है ए एम। तो यहाँ पे संग, सन आ रहा है, सन तो ए एन, तो एस ए एन, सन, सन, और त ओ च, संतोष, संतोष ऐसे लिख दोगे आप। ठीक है, क्लियर हो गया, डाउट हट गया। चलो आगे। अब देखो यहां पे लिखा हुआ है रौनक, क्या लिखा है, ध्यान से देखो, रौनक, क्योंकि औ की मात्रा के लिए हम दो लगाते हैं, ए यू या ओ यू। औ की मात्रा के लिए आप क्या लगाओगे, ए यू या ओ यू, सारे सुन लो ध्यान से। ठीक है, ए यू या ओ यू। अब देखो रौनक, पहले रा ना और का उठाओ, रा ना और का उठाया, रा पे लगी है औ की मात्रा, लगा दिया ना, और ना बीच में है, कोई मात्रा नहीं है तो आ गया, और का लास्ट में है, तो रा के लिए आप लगाओगे आर। अब ओ यू या ए यू में से कुछ भी उठा लो, तो मैं अक्सर ए यू उठाता हूं, और ना के लिए एन, उसके बाद आ के लिए ए, और का रौनक। ठीक है, ऐसे ही मौसम लिखना है अगर आपको, तो मौसम, मौसम के लिए एम, और फिर उसके बाद ओ यू उठाओ या ए यू उठाओ, फिर सा के लिए एस, और अ के लिए ए, और मौसम। ऐसे ही गौतम लिख सकते हैं, गौतम, गा के लिए जी और ए यू, गौ, ता के लिए टी, और ए के लिए आ के लिए ए, और मां के लिए एम, गौतम हो गया। क्लियर हो गई बात। ठीक है, अब यहां पर ना इसको सही से समझ लो। अब देखो अंक के लिए हम ए एम और ए एन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ए एम या ए एन। अब देखो कैसे, अगर आपको लिखना है अंबर, क्या लिखना है, अंबर, तो अंबर लिखने के लिए क्या करोगे, ध्यान से देखो। अगर आपको अंबर लिखना है तो क्या करेंगे, देखो पहले अंबर लिखने के लिए अ, फिर ब और रा लिख लिया। ठीक है, अब आ के साथ अंक की बिंदु जो लगी है ना, ये अम की आवाज दे रही है, अंबर, ऐसे, अंबर जैसे नवंबर। तो ये ना अंक की बिंदु जो है ना, ये ए एम की आवाज दे रही है, ये आपको पकड़ना पड़ेगा। इसीलिए अंबर लिखते समय अ के लिए ए, और इस अंक की बिंदु के लिए एम लगा देते हैं, अम हो जाता है अम। उसके बाद बा के लिए आप लगाते हो बी, अ के लिए ए, और रा के लिए आर, अंबर हो गया। संत लिखना है, स के लिए एस, और अंक की बिंदी से ए एन बना, सन, सन, और इस ता के लिए आप लगाते हो टी, संत। ऐसे ही अंकित, अब अंकित में भी अंग आ रहा है, अंग, तो ए एन, तो ए एन से बना अंग, और क के लिए आप लगाते हो के, और जब छोटी की मात्रा बीच में लगी हुई है तो आई आ गया, और ता के लिए टी, तो ये हो गया अंकित। आई होप आपको ये अंक की बिंदी का पता चल गया, ए एम और ए एन दो इसके रूल होते हैं, और इन आवाजों से आप पता लगा सकते हो कि अंबर, अंकित कैसे लिख रहे हो। ठीक है, वेरी गुड, सारे बच्चे सही लिख रहे हैं, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। ये होता है हमारा आहा, और इस आहा के लिए क्या करना होता है, ध्यान से देखो। आहा की सिर्फ एक ही इंग्लिश होती है, ए और एच, आहा, कैपिटल लेटर में देखो तो ए और एच, आहा। जैसे मान लो आपको लिखना है नमहा, नमहा, तो ना है, और ना के साथ एक आ लग जाएगा, क्योंकि शुरू का अक्षर है और कोई इसके अंदर मात्रा भी नहीं है। उसके बाद माँ, ठीक है, और माँ के साथ आपको लगाना पड़ेगा आहा, आ और हा, ये हा है, ये है हा, आहा। ठीक है, अब देखो ना के लिए एन, आ के लिए ए, माँ के लिए एम, आ के लिए ए, और ह के लिए एच, आया ना आहा। तो ये हो गया नम, और ये हो गया आहा, नमः। और इसी के साथ ओम नमः शिवाय। ये क्लास हमारी खत्म हुई, और यहां पर आपने सीखा किस तरह से हिंदी की मात्राओं को अंग्रेजी में लिखा जा सकता है, और किसी भी नाम को आप बड़े प्यार से लिख लोगे। लेकिन फिर बता रहा हूं, जिन बच्चों ने क्लास 1 की वीडियो नहीं देखी, वो प्लीज क्लास 1 की वीडियो जरूर देख लेना। इसी कोर्स के अंदर, ऐप के अंदर, आपके कोर्स के अंदर, कंटेंट के अंदर जब जाओगे तो क्लास 1 जो है वो बेस वीडियो है, उसको जरूर देख लेना। और दोस्तों मैं गारंटी देता हूं कि उसको देखने के बाद आपको ये वीडियो इतनी मस्त लगने वाली है ना, कि आप पहली क्लास में ही आप अनपढ़ से पढ़े लिखे बन चुके हो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, सही से पसंद आया होगा। ठीक है,
हम मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। और हाँ, एक छोटी सी अनाउंसमेंट, आज ही यूट्यूब पे सर्च करो मेरा चैनल, और मेरे चैनल यूट्यूब पे जो है उसका नाम है, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये मैं आपको क्यों बताना चाह रहा हूं, बड़े ध्यान से सुन लो सारे। जिन बच्चों को ज्यादा पढ़ने का मन है उनके लिए ये इंफॉर्मेशन है, ध्यान से सुन लो। आपको यूट्यूब पे मेरा एक चैनल मिलेगा, इंग्लिश विथ मिलाप, जिससे आपने ऐप डाउनलोड किया है। इसी नाम से मेरा यूट्यूब पे चैनल है, इंग्लिश विद मिलाप, ठीक है। और इसी नाम पे मेरा प्ले स्टोर पे, आपको पता होना चाहिए जहां से आप आए हो, प्ले स्टोर पे ये ऐप मिल जाता है। मेरी फोटो लगी होती है जिसमें ब्लैक कलर का कोट और ब्लू कलर की शर्ट और बियर्ड्स में मेरी फोटो लगी हुई यूं करके। आप वहां से ये डाउनलोड करके यहां तक आए हैं, लेकिन अब आपको मैं वापस भेज रहा हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज भी मेरे इंग्लिश विद मिलाप के नाम से ही है, और इंस्टाग्राम भी इसी नाम से, इंग्लिश विद मिलाप सर के नाम से, ठीक है। आप तीनों जगह पे आ जाओ। यूट्यूब पे क्यों कह रहा हूं, जो बच्चे नहीं जानते, जो फेसबुक से आए हैं और मेरे इस कोर्स में आ गए हैं, पढ़ रहे हैं मुझसे, इंस्टाग्राम से आए हैं छोटी छोटी वीडियो देख के, वो इस कोर्स को ले लिए हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता यूट्यूब भी कुछ होता है मेरा। तो यूट्यूब है मेरा इंग्लिश विद मिलाप के नाम से, और इसी नाम से प्ले स्टोर पे मेरा क्या है, मेरा ऐप है। अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनो। मैं यूट्यूब पे आ रहा हूं लाइव रात को 9 से 10 में। टाइमिंग क्या होगा, लाइव आऊंगा यूट्यूब पे मैं, कहां पे आऊंगा, यूट्यूब पर, यूट्यूब पर आऊंगा मैं लाइव, कितने बजे, रात को 9 PM टू 10:30 PM, यानी कि 9 से 10:30 मेरे साथ आप पढ़ सकते हो वहां पे भी। और वहां पे भी मैं ये कोर्स रन करूंगा, बट वहां पे सिर्फ कंटेंट होते हैं छोटे 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 छोटे, ठीक है। तो आप मुझे चाहें तो यहां भी फॉलो कर सकते हैं, जितने भी बच्चे इस कोर्स को देख रहे हैं, तो वहां आपकी रिवीजन हो जाएगी। वहां पे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जब सवाल पूछता हूं तो वहां पे बच्चे आंसर लिखते हैं, तो वो भी आप लिख सकते हो। हम आपका नाम भी अनाउंस करेंगे वहां पर, ताकि पूरे इंडिया सुने और समझे आपको, और चीजों को आप अच्छे से जान पाओगे। तो वहां पे एक अलग एक्सपीरियंस होता है। और कई बच्चे जो 7 बजे क्लास नहीं ले पाते, हो सकता है ना हो क्लास के अंदर, वो भी 9 से लेकर 10 या 9 से 10:30 तक आकर वहां पर पढ़ सकते हैं। आपको डबल डबल क्लास का मजा मिलने वाला है, तो दबा कर कुछ ना कुछ बढ़िया होने वाला है। तो जिस बच्चे को ये क्लास नहीं लग रही है, तो वो वहां भी आएगा तो और ज्यादा सीखेगा। जिसको लग रहा है सर ये तो पुरानी क्लास चल रही है, मैं तो आगे हूं, तो यूट्यूब पे रहो, वहां कुछ नया मिल जाएगा। तो रोज डेली आपको सीखना है, मतलब नहीं है यार कहां से सीख रहे हो, बस खोपड़े में कुछ नया आना चाहिए, सीधी सी बात यह है। क्योंकि हम इसको तो खाना देते हैं अपने पेट को, लेकिन इसको ब्रेन फूड कौन देगा, ब्रेन को भी तो फूड चाहिए होता है, तो वो एनर्जी और वो फूड आपको चाहिए ही चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। और पीडीएफ की बात रही भाई, सभी बच्चे सुन लो ध्यान से, पीडीएफ ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं, लगातार टीम काम कर रही है। पीडीएफ में बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूं, हर एक वीडियो के नीचे आपको पीडीएफ मिलने वाला है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, लव यू, बाय, टेक केयर।